नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरी इस YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है रेहान जुनेजा। इस वीडियो में बात करेंगे कि पूरे देश भर में अगले 2 दिनों के दौरान देश भर में मौसम कैसा रहेगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम की ऐसी अच्छी और सटीक खबरें जानने के लिए हमारी इस YouTube चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए, ये जो भी आप कह सकते हैं वो, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अच्छी जानकारी लगे तो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 30 और 31 मार्च यानी कि मार्च के 2 आखिरी दिन देश भर में मौसम कैसा रहेगा, ये हम बात करने वाले हैं। और अब क्या है, आपको सभी को पता है कि यानी कि कल से और आज से ही कह सकते हैं, कल से हम कह सकते हैं 30 तारीख से महाराष्ट्र के जो बॉर्डर वाले इलाके, मध्य महाराष्ट्र और पूरी गुजरात में ये एक्टिविटी शुरू होने वाली है बारिश की, जो कि ज़्यादातर प्रभावित महाराष्ट्र और गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग हो सकते हैं और कुछ इलाकों में बादल आ सकते हैं, बाकी इलाकों में भी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट वाले इलाके देखें तो ये हो सकते हैं साउथ गुजरात के कुछ पार्ट्स और महाराष्ट्र के जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट इलाके यानी कि नॉर्थ ईस्ट नहीं, जो मध्य महाराष्ट्र से सटे यानी कि जो नासिक, जलगांव, अहमदनगर, शिरडी, इन सभी इलाकों में प्रभावित हो सकते हैं। और अगर ऐसे देखें तो लगभग डबल अंदाजा देखा चुका देखें तो ऐसे तो 30 तारीख से लेकर 10 अप्रैल के बीच में इन सभी इलाकों में बारिश कुछ ना कुछ होती रहेगी। लेकिन अभी हम आपको आज के वीडियो में 5 अप्रैल तक का ही फोरकास्ट बता पाएंगे। तो इस वीडियो में जो है बात पहले देश भर के मौसम पूर्वानुमान में कवर करते हैं, उसके बाद इस इलाके में हम कवर करने का प्रयास है वो कर सकते हैं। तो पहले उत्तर भारत में देखेंगे तो उत्तर भारत में जो आपको अगर बताने का प्रयास करें तो उत्तर भारत में क्या होगा कि अब एक मिनट, उत्तर भारत में मौसम साफ रहेगा, कोई खास संभावना वहाँ पे आपको नजर नहीं आने वाली है। ड्राई शुष्क और साफ मौसम रहने की संभावना है, कोई बारिश की उम्मीदें आपको नजर नहीं आने वाली है। बादल भी लगभग तो ना के बराबर रहेंगे, ऊंचे वाले बादल रह सकते हैं, लेकिन खास उम्मीदें यहाँ पे ये नहीं दे सकते हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक ये सब इलाके साफ रहेंगे, शुष्क रहेंगे। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ पर जो है कोई भी स्नोफॉल या बारिश नहीं होगी। बादल आ सकते हैं लेकिन स्नोफॉल या बारिश होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आगे तो कोई भी यहाँ पे स्नोफॉल या बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। हिमाचल उत्तराखंड में देखेंगे तो हिमाचल उत्तराखंड में भी जो है लगभग ऐसा ही मौसम रहेगा, कोई खास संभावना नहीं है। बादल बादल आ सकते हैं लेकिन कोई भी स्नोफॉल या बारिश की संभावना नहीं है। और अगर मध्य भारत की बात करते हैं तो मध्य भारत में क्या होगा कि कल 30 तारीख से बादल आना स्टार्ट हो गए और 31 तारीख से ये एक्टिविटीज शुरू हो सकती है, ऐसी संभावना है, पूरी संभावना में नजर आ रही है। आज 29 तारीख को संभावना नहीं कम है, यानी कि 31 तारीख से लेकर 1 तारीख से ये लगभग शुरू हो सकती है एक्टिविटीज। 1 तारीख को और जोर पकड़ सकती है, 2 तारीख को और पकड़ सकती है। तो पहले हम 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख को गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग, जो आपका बिल्कुल वलसाड और जो उसके साथ इलाके डांग, तापी, इन सभी इलाकों में नंदुरबार और जो मालेगांव, नासिक, औरंगाबाद, पुणे, अहमदनगर, इन सब इलाकों में छुटपुट बूंदाबांदी या मेघगर्जना होने की संभावना 31 तारीख से नजर आई। 31 तारीख से इलाके और गुजरात के बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावना फिलहाल हमें संभव नजर आने वाली है। और अगर हम बात करें जो राजस्थान गुजरात की, तो बाकी राजस्थान मध्य प्रदेश साफ रहेंगे। पूरी गुजरात में भी 30 तारीख तो एक्टिविटीज होने की संभावना 30 तारीख को नहीं है। मौसम जो है यहाँ पे ड्राई, साफ और शुष्क ही रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और अगर बात करें पूरी भारत की तो पूरी भारत में ओडिशा के अंदरूनी भागों में भी बादल आ सकते हैं और जो है ये ऊंचाई बादल है, ये इसमें कोई मॉइस्चर फिट नहीं है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं देने वाले। फिर भी ये बादल आ सकते हैं, आपको लगेगा कि एक दो जगह छुटपुट बूंदाबांदी या मेघगर्जना होते तो बात अलग है, लेकिन खास उम्मीदें नहीं है। पूरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये भी साफ रहेंगे। हीटवेव का यहाँ पे थोड़ा सा जारी रह सकता है, लेकिन टेम्परेचर पहले की तुलना में 1 से लेकर 2 से लेकर 3 डिग्री की, यानी कि 1 से लेकर 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। तो हीटवेव फिर भी बावजूद इसकी रह सकती है, गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है। हीटवेव से कुछ राहत मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। पूरी बात की बात करूँ, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो सकता है, तेज स्नोफॉल हो सकता है, भारी स्नोफॉल हो सकता है। असम सहित मेघालय में बादल आ सकते हैं। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल आने की संभावना है, लेकिन खास उम्मीदें आपको यहाँ पे नजर नहीं आने वाली। अब बात करते हैं दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया की बात करते हैं। तो साउथ इंडिया में देखेंगे तो मध्य महाराष्ट्र से लेकर जो कर्नाटक के बीच में इन सभी इलाकों में बादल रहेंगे और ऊंचाई वाले बादल नहीं, ये थोड़े से जो नमी वाले बादल है, तो अरब सागर से जो नमी पहुंचेगी वो मौसम फिर लाएगी, तो यहाँ पे हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। जो कि हमने आपको पहले कितने दिनों से पहले बताते हैं कि मध्य महाराष्ट्र में एक्टिविटीज होने वाली है 30-31 तारीख से, तो लगभग ऐसा ही है। धीरे धीरे एक्टिविटीज दक्षिण गुजरात तक पहुंचने की संभावना नजर आने वाली है। गुजरात के कौन कौन से इलाके में होगी ये भी हम आपको अलग से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुजरात से भी कई सारे हमारे लोग जुड़े हुए चैनल में, तो गुजरात का भी बताना आवश्यकता है। और केरल के दक्षिणी भाग से लेकर जो बाकी कोस्टल एरिया है, इन सभी इलाकों में बादल रहेंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बादल रहेंगे। मौसमी गतिविधि नहीं हो सकती। पश्चिम बंगाल वगैरह में खास उम्मीदें नहीं है। तो इस तरीके से
30 तारीख को मौसम रहेगा। 31 तारीख की बात करते हैं तो 31 तारीख को भी पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ रहेगा, जम्मू से लेकर उत्तराखंड के बीच में, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये साफ रहेंगे, शुष्क रहेंगे। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में कुछ गिरावट यहाँ पे दर्ज की जा सकती है, एक दो डिग्री की, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ सकते हैं टेम्परेचर, ऐसी संभावना है। यानी कि जो है 1 तारीख से बढ़ सकते हैं, 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। राजस्थान में मौसम साफ रहेगा, कोई संभावना नहीं है, पूरी राजस्थान हो, पश्चिमी राजस्थान ये सब इलाके साफ रहेंगे, शुष्क रहेंगे, धूप का मौसम रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में अब तेजी से टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है, तो वहाँ पे लू चलने की भी संभावना बढ़ती जा रही है। पश्चिम मध्य प्रदेश में और पूरी गुजरात में ये बादल पहुंच सकते हैं। कब? 31 तारीख को ये बादल पहुंच सकते हैं, और पश्चिम मध्य प्रदेश में ये बादल पहुंचते ही ऐसा लगेगा कि ये छोटी बूंदाबांदी या मेघगर्जना दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई मौसमी गतिविधि पश्चिम मध्य प्रदेश में ये बादल नहीं देने वाले हैं। मध्य महाराष्ट्र में नासिक, जलगांव, मालेगांव, अहमदनगर, सिरी सभी इलाकों में बादल आएंगे, यहाँ पे हल्की वर्षा देंगे। वलसाड तक बारिश की संभावना है, गुजरात के वलसाड तक 31 तारीख से बारिश की संभावना बन रही है। पश्चिमी तट पर भी हल्की वर्षा की संभावना है, मुंबई में भी बादल आ सकते हैं और छोटी बूंदाबांदी या मेघगर्जना दे सकते हैं। कोस्टल कर्नाटका, केरल में हल्की बारिश हो सकती है, ज़्यादातर इलाकों में छुटपुट बूंदाबांदी या मेघगर्जना होने की संभावना नजर आने वाली है। तमिलनाडु से लेकर ओडिशा के कोस्टल एरियाज के बीच में यहाँ पे मौसम जो है आपका कोई खास बदलने वाला नहीं है, लेकिन हैदराबाद यानी कि उत्तर पूर्वी भाग है, वहाँ पे बादल जरूर से आने की संभावना नजर आने वाली है। पूरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये साफ रहेंगे, शुष्क रहेंगे। सिक्किम और उत्तर प्रदेश में देंगे तो सिक्किम और उत्तर प्रदेश में छुटपुट स्नोफॉल होने की संभावना, यानी कि हल्का फुल्का स्नोफॉल होने की संभावना है। असम सहित मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सब इलाकों में भी बादल पहुंचने की संभावना, प्रबल संभावना नजर हमें आने वाली है। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 31 तारीख को खास उम्मीदें आपको नजर नहीं आने वाली। तो इस तरीके से पूरे देश भर में 30 और 31 तारीख को मौसम लेने की संभावना हमें नजर आने वाली है। अब बात करते हैं हम कि गुजरात में कितने तारीख तक, 5 तारीख तक कौन कौन से इलाकों में अलग अलग हिस्सों में कैसी कैसी संभावना है बारिश की, आइए जानते हैं। तो गुजरात में कल 30 तारीख से दक्षिणी गुजरात में बादल पहुंच सकते हैं। 30 तारीख को जो वलसाड वगैरह, सूरत वगैरह है, वहाँ पे बादल पहुंच सकते हैं, ऐसी संभावना है, लेकिन संभावना मेरे हिसाब से 30 तारीख को कम है। 31 तारीख से आप मान सकते हैं, 31 तारीख से यहाँ पे संभावना बढ़ती जा रही है। 31 तारीख को यहाँ पे संभावना है, और सौराष्ट्र के ऊना से लेकर भावनगर के बीच में ये बादल आ सकते हैं। और 31 तारीख को ऊना, भावनगर यानी कि पूरी सौराष्ट्र में संभावना कम में बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन दक्षिणी गुजरात में सूरत से लेकर वलसाड के बीच में हल्की वर्षा की संभावना है, यानी कि छुटपुट बूंदाबांदी, मेघगर्जना या हल्की वर्षा होने की संभावना है। पूरी गुजरात में जो दाहोद, वडोदरा इन सभी इलाकों में बादल आ सकते हैं, और यहाँ पे भी ऐसे बादल पहुंच सकते हैं। कुछ इलाकों में हो सकता है कि छुटपुट बूंदाबांदी या मेघगर्जना दे सके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी 31 तारीख को सौराष्ट्र, कच्छ ये साफ रहेंगे, यहाँ पे कोई खास संभावना नहीं है। सौराष्ट्र के जूनागढ़ वगैरह में बादल आ सकते हैं, लेकिन कोई संभावना यहाँ पे नहीं है। कच्छ में मौसम साफ रहेगा। 1 तारीख की बात करते हैं तो 1 तारीख को विस्तार और परिमाण बढ़ सकता है। वलसाड से लेकर सूरत के बीच में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 1 अप्रैल को यानी कि पहले ही तारीख को वडोदरा से लेकर दाहोद के बीच में भी छुटपुट बूंदाबांदी या मेघगर्जना हो सकती है, बादल पहुंच सकते हैं। और बादलों का समूह है वो जामनगर तक पहुंचने की संभावना 1 तारीख को नजर आ रही है। जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ इन सब इलाकों में बादल पहुंचने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे संभावना कम है। पूरी सौराष्ट्र में भावनगर के आसपास कहीं की बादल ज्यादा दिखने वाले हैं, बाकी इन इलाकों में बादल का फ्लो हल्का फुल्का रहेगा। बाकी उत्तर गुजरात कच्छ ये साफ पड़ेंगे। 2 तारीख की बात करता हूँ, 5 तारीख तक आपको हम अनुमान बताएंगे। अब बात करते हैं 2 तारीख की। तो 2 तारीख को दक्षिणी गुजरात में सबसे ज्यादा, गुजरात के बाकी इलाकों की तुलना में दक्षिणी गुजरात में ज्यादा संभावना है। सूरत से लेकर वलसाड के बीच में दाहोद, तापी, नर्मदा, डांग इन सभी इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ी है, और कुछ इलाकों में तेज धूल बड़ी आंधी भी चलने की संभावना गुजरात में नजर आने वाली है। ऐसी संभावना पूरी है। और अगर वडोदरा में, दाहोद में इन सभी इलाकों में बादल आ सकते हैं, यहाँ पे धूल बड़ी आंधी और जो धूल की नमड़ी उठती है उस तरह यहाँ पे मौसम ले सकता है। और सूरत, वलसाड में हल्की वर्षा हो सकती है धूल की नमड़ी के साथ, यानी कि आंधी भी चलने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर गुजरात में खास संभावना नहीं है। कच्छ में भी 2 तारीख को संभावना नहीं है। 3 तारीख की बात करते हैं तो 3 तारीख को बादलों का समूह है वो सौराष्ट्र में थोड़ा सा बढ़ने की संभावना है। और 3 तारीख को देखेंगे तो 3 तारीख को देखिए बारिश की संभावना गुजरात में कम है। 3 तारीख हमने आपको पहले ही बता दिया, कुछ दिन बारिश होगी तो कुछ दिन नहीं होगी, ऐसा 5 से लेकर 10 अप्रैल तक चलने वाला है। तो इस तरीके से 3 तारीख को संभावना देखिए आप कम है, फिर भी सूरत, वलसाड के आसपास हल्की वर्षा हो सकती है। और व्याड़ा और जो हवा इन सब इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, और वलसाड तक हल्की वर्षा हो सकती है। सूरत में संभावना कम है, भरूच में भी बादल आ सकते हैं, और पूरी गुजरात में भी बादलों का समूह है वो देखने को मिल सकता है। 4 तारीख की बात करते हैं तो 4 तारीख को देखेंगे तो 4 तारीख को भी लगभग वलसाड वगैरह में छुटपुट बूंदाबांदी या मेघगर्जना हो सकती है। अब 5 तारीख की बात करते हैं तो 5 तारीख को जो है संभावना बहुत ज़्यादा गुजरात में कम होती नजर आ रही है। उसके बाद देखेंगे तो 6-7 तारीख के आसपास फिर से एक बादलों का समूह पहुंच सकता है, और 9-10 तारीख तक ये कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ गुजरात में होती रहेगी। ऐसी संभावना फिलहाल हमें संभव नजर आने वाली है। बाकी जो भी होगा मैं आपको आगे लगातार अपडेट करके बताता रहूँगा। एक दिन बारिश होगी तो एक दिन गैप रहेगा। इस तरीके से 10 तारीख तक
चलने वाला है गुजरात में। बाकी जो भी होगा मैं आपको आगे लगातार अपडेट करके बताता रहूँगा। आप हमारे चैनल के साथ बस लगातार बने रहेगा। अंत में निवेदन रहेगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम की ऐसे ही अच्छी और सटीक खबरें जानने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।